पाकिस्तान के दुबई विजिट वीज़ा के यूई विजिट वीज़ा के हवाले से अभी क्या अपडेट्स है? क्या अभी आप लोगों को जाके एम्बेसी से वीज़ा लगवाना पड़ेगा या स्टिल अभी आप लोग पेपर वीज़ा के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं? वीज़ाज अप्रूव हो रहे हैं या वीज़ाज रिजेक्ट हो रहे हैं? अगर रिजेक्ट हो रहे हैं तो किन लोगों के वीज़ाज रिजेक्ट हो रहे हैं? यही सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं या फिर आप नियर फ्यूचर में यहाँ पे दुबई के अंदर यूएई के अंदर विजिट वीज़ा के ऊपर आने का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों के जितने भी कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों की बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो इंडियन नेशनल्स हैं उनके जो विजिट वीज़ा रूल्स हैं उनमें थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं, उनको थोड़ा सा अपडेट किया गया है। उस वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे मेरे जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उन्होंने भी कमेंट्स किया था जी कि अभी पाकिस्तान के विजिट वीज़ा की क्या सूरत हाल है। तो अगर आप लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान के जो विजिट वीज़ा वो बिल्कुल बंद है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो लोग भी अभी फैमिलीज के साथ वीज़ास अप्लाई कर रहे हैं या फिर फैमिलीज के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उनके जो वीज़ास हैं वो 99% अप्रूव हो रहे हैं। जो सिंगल फीमेल्स हैं, जो फीमेल जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो जब वीज़ास के लिए अप्लाई करते हैं उनके वीज़ास में भी रिजेक्शन बहुत ही कम देखने को मिल रही है। अबव 40, जो 40 साल से ऊपर है, 45-50 के जो भी एज में आते हैं, उन लोग भी जो वीज़ा अप्रूवल रेशियो है वो काफ़ी अच्छी है। जो प्रॉब्लम आ रही है वो स्टिल जो अभी तक प्रॉब्लम आ रही है वो यंगस्टर्स में आ रही है। जो 40 साल से बिलो है, अगर वो वीज़ाज रिजेक्ट कर रहे हैं तो उनके वीज़ाज में रिजेक्शन अभी भी देखने को मिल रही है। इसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन जी कि अभी क्या हमको वीज़ा पाकिस्तान में जो एम्बेसी है या जो कराची के अंदर कॉन्सुलेट्स है या दूसरे शहरों के अंदर जहाँ जहाँ भी कॉन्सुलेट्स है वहाँ से जाके लगवाना पड़ेगा? तो जो अभी यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने ये बताया जी कि अगर आप लोग दुबई के अलावा किसी और स्टेट से अप्लाई करते हैं, जिस तरह रसूल खैमा हो गया, शारजा हो गया, अजमान हो गया, दुबई हो गया, यहाँ से अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जब आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो उसके साथ ही एक नीचे आप लोगों को एक चीज़ रेड कलर में देखने को मिलती है जी कि आप लोगों को अपनी कंट्री की कॉन्सुलेट में या फिर एम्बेसी में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आप लोग बायोमेट्रिक्स देते हैं। अगर वो आप लोग कुछ और फर्दर डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते हैं तो वो आप लोगों को देने पड़ते हैं और उसके बाद जो आप लोगों का फाइनल वीज़ा जिसके ऊपर आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ से आप लोगों को इशू कर दिया जाता है। इसके बाद जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग भी यहाँ पे दुबई के अंदर से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, उनका वीज़ा उसी तरह अप्रूव हो रहा है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बताया था कि यहाँ पे यूएई के अंदर 2 डिफरेंट काइंड की इमिग्रेशन सिस्टम्स है। एक जो कि दुबई का है जिसको GDRF बोलते हैं, वो डिफरेंट तरीके से जो भी काम करता है, और उसके बाद जो ICP है या ICA भी उसको बोलते हैं, वो अबू धाबी, अजमान, शारजा, रस व खैमा उन सब के लिए होता है। अगर आप लोग दुबई से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो स्टिल अभी भी उसी तरह का आप लोगों का वीज़ा अप्लाई निकल आता है। अगर वो अप्रूव होता है तो आप लोगों को वीज़ा मिल जाता है, आप उसके ऊपर डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोगों का वीज़ा अप्रूव हो रहा है तो उसमें भी आप लोगों की जो पिछली जो चीज़ें हैं, जिसमें बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अभी भी हमें जो होटल बुकिंग है वो शो करनी पड़ती है या आप लोगों को शो मनी, आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है यहाँ पे आने के लिए। तो ये एक चीज़ है कि होटल बुकिंग हो गई, आप लोगों के पास जो रिसोर्सेज हो रहे जिस तरह बैंक स्टेटमेंट हो गई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो गया, या आप लोगों के पास अगर कैश भी यूएई के दिरहम से तो वो भी चलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों का जो रिटर्न टिकट है वो भी लाजमी है, और रिटर्न टिकट आप लोगों का सेम एयरलाइन से ही होना चाहिए। वो सारी चीज़ें जितनी भी पुरानी थी वो अभी तक वैसी की वैसी ही हैं। सो मेक श्योर अगर आप लोगों के वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं तो ये जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर होटल बुकिंग नहीं है तो अगर आपका किसी रिलेटिव का या फिर दोस्त का यहाँ पे जो कि आप दुबई के अंदर, यूएई के अंदर कहीं पे भी रहते हैं, उनका जारी सर्टिफिकेट जो कि टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी चल जाएगा, उसमें इतनी ज़्यादा इशू की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर भी मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई हुई थी, अगर आप लोगों ने वो देखनी है तो उसको मैं अभी कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ पर जाके आप लोग उसके हवाले से भी देख सकते हैं। लेकिन अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है जो मैंने आप लोगों को बताई, जो फैमिली वीज़ाज़ है, सिंगल फीमेल्स हैं, इसके बाद जो अबव 40 है उनके वीज़ा में जो अप्रूवल रेशियो है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनमें अभी भी रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो ये आने वाले दिनों में क्या होगा ये कोई भी बंदा आपसे नहीं बोल सकता है। जो भी ये गवर्नमेंट की चीज़ें होती है वो अपडेट होती रहती है। आने वाले दिनों में हो सकता है रमज़ान के बाद इसमें और कोई रिलैक्सेशन देने को मिले। होपफुली आप लोगों के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।